आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ 16 आनुवंशिकता और परिवर्तन के अंतर्गत आनुवंशिक विकृति अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। जब गुणसूत्रों की असामान्यता अर्थात गुणसूत्र कम हो अथवा अधिक हो या फिर गुणसूत्रों के जनकों में कोई परिवर्तन हो और उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उसे ही आनुवंशिक विकृति कहते हैं। ये आनुवंशिक विकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार मतलब कि गुणसूत्र में जब उनकी संख्या में कमी हो या संख्या अधिक हो जाए तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें गुणसूत्री विकार कहते हैं। जैसे अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है तो उससे जब जन्म लेने वाली संतान की प्रजनन क्षमता बाधित नहीं होती, जबकि गुणसूत्रों की संख्या में किसी अलिंगी गुणसूत्र की जोड़ी अधिक हो जाती है तो बालक में शारीरिक अथवा मानसिक दोष हो जाते हैं। दूसरा है एक जनुकीय विकार। जब किसी एक सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन होता है तो उससे जो रोग उत्पन्न होंगे उन्हें एक जनुकीय विकार कहेंगे। और अब तक लगभग 4000 से भी अधिक एक जनुकीय विकार की जानकारी हो चुकी है, जैसे कि हे-सेक्स रोग, दात्र कोशिका रक्ताल्पता। तीसरा तंतु कणिकीय विकार। तंतु कणिका के डीएनए इसके अणु के जनुक भी उसमें भी अगर उत्परिवर्तन होता है तो उससे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि जब भ्रूण का विकास होता है तो केवल अंड कोशिका से ही तंतु कणिकाएँ आती हैं, इसलिए इस प्रकार के विकार केवल माता के द्वारा ही संतान को मिलते हैं। जैसे कि लेबर का आनुवंशिक तंत्रिका विकार। चौथा है बहुघटकीय विकार। बहुघटकीय विकार मतलब जब बहुत सारे जनुकों में उत्परिवर्तन होता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले विकार को बहुघटकीय विकार। इसमें परिवर्तन एक से अधिक जनुकों में परिवर्तन होने के कारण होता है। ऐसे अधिकांश विकारों में जैसे कि होंठ में फांक होना, आमाशय का संकुचन होना, रीढ़ की हड्डी का दोष, इसके अलावा मधुमेह, हृदय विकार, ये सभी बहुघटकीय विकार हैं। अभी आप इस आकृति में देख रहे हैं, ये गुणसूत्र हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी के रूप में होते हैं और इन गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार और आयतन ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, इन दोनों में भिन्नता होती है। यहाँ पे देखिए नीचे में इन जोड़ियों का अनुक्रमांक दिया हुआ है। गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियाँ जो हैं ये अलिंगी गुणसूत्रों की होती है, तो एक जोड़ी है वो लिंग गुणसूत्र है। यहाँ पे देखिए ये अलिंगी गुणसूत्र हैं और ये एक जोड़ी जो है 23वीं जोड़ी ये लिंगी गुणसूत्र की है। स्त्रियों में ये गुणसूत्र 44 + XX होती हैं, तो पुरुषों में 44 + XY इस प्रकार से होती हैं। और इन्हीं गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि